शंकर को आधा चावल का दाना नहीं चढ़ता। भगवान शंकर को पूर्ण अक्षत चढ़ता। शंकर भगवान को आधी अधूरी बेलपत्र नहीं चढ़ती, शिवजी को पूर्ण बेलपत्र चढ़ती। शंकर को फूटा हुआ श्रीफल, बदारा हुआ श्रीफल नहीं चढ़ता, शंकर को पूर्ण श्रीफल चढ़ता है। पूर्ण श्रीफल। जैसे उद्यापन में दिया गया आधा वस्त्र नारी के सौभाग्य को खंडित कर देता है, उसी तरह शिव को चढ़ाया हुआ आधा समान व्यक्ति के विधान को, पूजन को, स्मरण को खंडित कर देता है। ध्यान दीजिएगा जरा, बहुत सुंदर कथा है, इसका स्मरण करिए। स्कंद पुराण का क्या कहा है स्कंद पुराण में? जब नारी कोई बहुत उद्यापन करती है, सोमवार का उद्यापन करा, मंगलवार का उद्यापन करा, जो व्रत आप करते हो, तीज हो, चतुर्थी हो, छठ हो, सप्तमी हो, जिसका भी आप कर रहे हो, चौथ का कर रहे हो, चाहे तीज का कर रहे हो, चाहे जिस भी व्रत का आप उद्यापन कर रहे हो, उद्यापन में आधा वस्त्र जो दिया जाता है वो नारी के सौभाग्य को खंडित करता है। स्कंद पुराण। आधा वस्त्र समझ गए महाराज? जैसे तुमने स्त्री की साड़ी रखी और उसमें ब्लाउज का पीस नहीं रखा, ठीक है, यह आधा वस्त्र हो गया अगर ब्लाउज का पीस नहीं रखा गया, ठीक है। केवल ब्लाउज का पीस दिया और बिंदी या कुंकू या चूड़ा या हल्दी या रोली या मोली कुछ भी उसके साथ नहीं रखा तो आधा माना जाए। कोई पुरुष को आपने केवल उद्यापन में एक श्रीफल दिया, उसके साथ जनेऊ नहीं दिया तो आधा माना जाए। यदि आपने केवल जनेऊ दी है तो उसके साथ में अगर आपने कोई रुपया, कोई दक्षिणा नहीं हो आपके पास में तो सुपारी दे दो, पूर्ण माना जाए, अधूरा नहीं दिया। पजामे का कपड़ा दे दिया और कुर्ते का रख लिया, ठीक है, सहज भाषा भी तो यही होती है? तो भी अधूरा। जैसे उद्यापन में दिया गया अधूरा वस्त्र, उद्यापन में दिया गया अधूरी सामग्री नारी के सौभाग्य को खंडित कर देती है, उसी तरह शंकर को चढ़ी हुई खंडित वस्तु, अधूरी वस्तु, उसके पूजन के विधान को खंडित कर देती। कई लोग कहते हमारा ये वाला काम नहीं हुआ, हमने व्रत तो करा था, हमने तो उपास तो करा था। तो जरा विचार करना, तुम जो पशुपति व्रत करने गए, एक एक बेलपत्री को छाट कर, धोकर, साफ कर कर कोई खंडित बेलपत्र आपने शिव को तो नहीं चढ़ा दी। शिव महापुराण तो ये तक कहती है कि अगर आपके पास में खंडित बेलपत्र है और आपके पास में नहीं है बेलपत्र तो शंकर के मंदिर में जाकर उन्हीं की बेलपत्र उठाकर वही धोकर वापिस चढ़ा दो। वही धोकर वापिस चढ़ा दीजिए। और शमी पत्र तो एक ऐसा होता है कि शंकर के मंदिर में अगर शमी पत्र पड़ा हुआ है तो शमी पत्र को मात्र आप स्पर्श ही कर देते हो, उसको धोने की भी जरूरत नहीं पड़ती। शमी पत्र को धोने की भी जरूरत नहीं है, मात्र स्पर्श ही कर दिया चढ़े चढ़ाए पर, तो भी उसका सुख है हमारा। तो भी उसका आनंद है हमारा। देखो, जिस लड़का लड़की का विवाह नहीं होता ना, तो सोमवार के दिन उसको शमी पत्र के नीचे बिठाकर और शमी के वृक्ष के नीचे बिठाकर शमी वृक्ष के जड़ की मिट्टी का तिलक लगाकर हाथ में शमी वृक्ष के हाथ में लड़का या लड़की के हल्दी लगाकर शमी वृक्ष पर छापे लगाकर
और वहीं पर उसका मीठा मुंह करा दिया जाता है तो 3 महीने में विवाह हो जाता है। स्कंद पुराण महाराज, जैसे शमी वृक्ष की मात्र पत्तियों अगर शिव के ऊपर चढ़ी हुई है, शिवलिंग पर चढ़ी हुई है, तो मात्र उसका स्पर्श ही बहुत है, मात्र उसका स्पर्श बहुत है। तो खंडित वस्तु, खंडित सामग्री, अर्धवस्त्र उद्यापन में ना दिया जाए। आप लोग उद्यापन करे होंगे तो आप लोगों ने तो समझदारी रखी होगी। खैर, ये तो बाबा भोलेनाथ जी की कृपा है, कथा निकली इसलिए कह दिया। अर्धवस्त्र भी ना दिया जाए। जितने व्रत हम करते हैं, जितना उपास हमने करा, जितनी पूजन हमने करी, जितने हमने उद्यापन 16 सोमवार करे, 16 सोमवार का व्रत का उद्यापन कर रहे हैं तो पूर्ण वस्त्रता दीजिए। अगर ब्राह्मण को भोजन करने बुलाया है तो उसके श्रीफल के साथ जनेऊ या दक्षिणा दीजिए। जनेऊ अकेली दे रहे हो तो सुपारी दे दो, दक्षिणा दे दो, कुछ भी दे दो, पर जोड़ा लगा कर दीजिए, अकेला कुछ ना दीजिए। अगर अखंड सौभाग्यवती का जीवन हमें जीना है, हमारे YouTube चैनल पर आप अगर जाएंगे तो मुंबई में स्कंद पुराण बची थी, माहेश्वरी समाज अंधेरी पश्चिम मुंबई, जब उन्होंने कथा कराई तो उसका एक क्लिपिंग डला हुआ होगा, आप उसमें निकालिएगा कि सौभाग्यवती नारी किन वस्तुओं का दान, तुला दान कर देती है जिससे वो विधवा होकर नहीं मरती, अखंड सौभाग्यवती होकर जाती। तो हमारा हिंदू धर्म, हमारा शास्त्र कहता है कि जो भी वस्तु दी जाए वो जोड़े से होना चाहिए। और महाराज, इसलिए जोड़ी वस्तु का आज भी नियम है हमारा स्कंद पुराण के हिसाब से। कहीं आपके घर में अगर ऐसा जुड़मा केला आ जाए तो ईमानदारी से बोलो, खाते हो क्या? नहीं। तो कौन से पुराण में लिखा है कि जुड़ी वस्तु का त्याग होना चाहिए, जुड़ी वस्तु को गाय को खिलाना चाहिए, जुड़ी वस्तु को किसी को दान दे देना चाहिए, जुड़ी वस्तु को किसी देवालय तीर्थालय आदि में प्रदान कर देना चाहिए, पर उसका भोग नहीं करना चाहिए? किस पुराण में लिखा? कोई आपसे पूछ सकता है कि ये नियम कब से चला आ रहा है साहब? हमारे माता पिता कहते हैं कि ये केला जो जुड़मा है इसको मत खाना बेटा, ये ककड़ी अगर जुड़मा है इसको ना खाइएगा बेटा, कोई बैंगन अगर जुड़मा है इसकी सब्जी ना बनाइएगा भाई, है? अगर कोई फल जुड़मा है तो हमारे यहाँ कह देते हैं इसका उपयोग ना करिएगा। तो आपके बच्चे पूछेंगे, मम्मी तू तो अपनी पुरानी रीति लगाती है, कौन से पुराण में लिखा है कि ये जोड़ी हुई वस्तु का त्याग होना चाहिए, ये जोड़ी हुई वस्तु को ग्रहण नहीं करना चाहिए? तो हमारे यहाँ लिंग पुराण में और स्कंद पुराण में, ये दोनों पुराण में वर्णन किया गया कि जोड़ी हुई वस्तु का त्याग होना चाहिए। और मान लो उसका भोग कर लिया तो हमारे हिंदू धर्म में माताएं बड़ी अच्छी काव्य बना लेती हैं। अरे मालूम, जुड़वा अगर चीज खाओगे तो जुड़वा संतान होगी। उन्होंने एक काव्य बनाया इसको त्यागने के लिए। पर स्कंद पुराण, शिव पुराण कहती है, लिंग पुराण कहती है, जोड़ी हुई वस्तु का अगर कोई नारी भोग कर लेती है तो उसको इस जन्म में बेधव्यता का भाव ग्रहण कर कर अगले जन्म में फिर सौभाग्यवती मरना पड़ा। तो हम ऐसा कर्म करे का है? अब ये हमारे यहाँ की पुरानी माताएं ऐसी तो बोलती नहीं, पर उन्होंने कह दिया जुड़मा बच्चा होगा इसलिए खा मत ले, जोड़ी हुई वस्तु का त्याग कर दो, ये जोड़ी हुई वस्तु का भोग नहीं। अगर बैंगन सब्जी बना रहे हो तो जुड़मा बैंगन का सब्जी नहीं, टमाटर जुड़ा हुआ है तो उसकी सब्जी नहीं। जोड़ी हुई वस्तु का भोग हमने इसलिए हमारे यहाँ अलग तरह से इसको घुमा करके दिया कि अगर ऐसा करोगे तो उसका ऐसा होगा। पर उसका प्रमाण क्या है? हमारे आज के बच्चे मानने को तैयार नहीं होते। तो बच्चों को समझा सकते हो, कह सकते हो कि पुराण उठाइए, स्कंद पुराण को पढ़िए, स्मरण करो। और अब तो बहुत सरल हो गई साहब पुराण भी। अब आपको ज्यादा संस्कृत में नहीं पढ़ना, ज्यादा वेद पुराणों में नहीं जाना, तो आप गीता प्रेस गोरखपुर की स्कंद पुराण मंगवा के पढ़ लो। बच्चों से कहना अगर विश्वास नहीं तो उसका ध्यान तो करो, स्मरण तो करो। लिंग पुराण मंगवा कर पढ़ो, पद्म पुराण बुलवा लो,
कोई पुराण का हम स्मरण करें कि आखिर हमारे हिंदू धर्म में ये एक चीज चली आ रही है तो उसका कारण क्या है, हमें वहां तक पहुंचना। हमें किसी ने कहा कि ऐसा कर लो और हम वैसा कर लिया, उसने कहा ऐसा कर लो और हमने वैसा कर लिया, तो इससे काम नहीं सजेगा। हमको पढ़ना पड़ेगा, जानना पड़ेगा क्यों कहा जाता है, किस लिए कहा जाता है, उसको मैं प्रमाणित करूं। महाराज वो कौन सा शिवलिंग है जिस शिवलिंग के सामने ही, बिल्कुल शिवलिंग के पास में ही श्रीफल को तोड़कर उसका जल शिव को समर्पित होता। महाराज 12 ज्योतिर्लिंग में से वो कौन सा ज्योतिर्लिंग है जिस ज्योतिर्लिंग पर शिव जी के नजदीक में ही नारियल को फोड़कर बदार कर उसका जल तुरंत शंकर को चढ़ाना पड़ता। तुरंत, एक क्षण की भी देरी नहीं, फूटा और चढ़ाया। केवल एक शिवलिंग, एक ज्योतिर्लिंग, वो है मल्लिकार्जुन। कौन सा है? मल्लिकार्जुन। जिस जगह पर चंद्र कुंड विराज रहा है, जहां पर पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की छाया चंद्रमा कुंड के अंदर दिखाई देता है और भगवान के शिखर का दर्शन उस कुंड में चंद्रमा के साथ किया जाता है, तो 2 दिन 5 दिन के अंदर तो चश्मा उतर ही जाता है। ये चंद्रकुंड मल्लिकार्जुन। क्यों? महाराज श्री कार्तिक स्वामी, श्री कार्तिकेय जी महाराज जब रुष्ट होकर श्रीशैलम पर गए, और ये वही श्रीशैलम है जहां पर ब्रह्मा जी की धर्मपत्नी को अहंकार आ गया था। ब्रह्मा जी की धर्मपत्नी को अभिमान आ गया, अहंकार आ गया था। और ब्रह्मा जी की धर्मपत्नी को जब अभिमान आ गया, अहंकार आ गया, ब्रह्मा जी की धर्मपत्नी ने कहा मैं सारे स्वरों की देवी हूं, मुझ में सारी पूर्णता है और मैं सारे स्वर, सारे वाद्य, सारे राग, सारी संगीत मुझ में भरा हुआ। तब ब्रह्मा जी ने उनको समझाया था। ब्रह्मा जी बोले थे, ऐ सरस्वती, माना तुझ में स्वर हैं, माना तुझ में राग है, माना तुझ में सब कुछ है, पर तू फिर भी कुछ स्वरों से वंचित हो सकती। अभिमान कर कर श्रीशैलम पर माता सरस्वती चली गई थी, और माता सरस्वती जब श्रीशैलम पर जाकर विराजमान हुई, श्रीशैलम की पहाड़ियों पर मां जगन जननी सरस्वती मैया जब छुप गई, ब्रह्मदेव उनको ढूंढने के लिए आए। ब्रह्मलोक को छोड़कर श्रीशैलम की पहाड़ियों पर ब्रह्मा एक ब्राह्मण का वेश बनाकर सरस्वती को ढूंढ रहे हैं, ब्रह्माणी को ढूंढ रहे हैं। नहीं मिली। फिर ब्रह्मदेव गए भगवान विष्णु के पास में, महाराज मैं सरस्वती को ढूंढ रहा हूं, मैं ब्रह्माणी को ढूंढ रहा हूं, पर ब्रह्माणी मिल नहीं रही। भगवान विष्णु ने कहा, देवादिदेव महादेव के पास ब्रह्मा जी आप जाओ। और ब्रह्मा जी देवादिदेव महादेव के पास गए, उनसे निवेदन करा, उनसे विनय करा। महादेव ने कहा, क्यों चिंता करते हो, क्या हुआ? सरस्वती कहीं रुष्ट होकर चली गई, मिलती नहीं, उसको अभिमत्ता समाई है।
भगवान शंकर उसी समय पर पहुंच गए सरस्वती के पास और सरस्वती से कहा, वीणा देवी, मैंने सुना है तुम बहुत सुंदर संगीत जानती हो, बहुत सुंदर गा लेती हो, बहुत सुंदर नृत्य कर लेती हो, बहुत सुंदर वाद्ययंत्र का स्मरण कर लेती हो। क्या है सरस्वती, आप गाने के साथ में वाद्य यंत्र बजाते बजाते नृत्य कर सकती हो? सरस्वती ने तुरंत उसी समय पर कहा, महादेव, ये तो कोई नहीं कर सकता कि भजन गा भी रहे हैं, बजा भी रहे हैं और नाच भी रहे हैं, ये तो हो ही नहीं सकता, बहुत कठिन है, ये तो बहुत कठिन। सरस्वती, फिर ब्रह्मा आपको कहे ना कि आपके भीतर अभिमान समाया है। सरस्वती शिव के शरण में आई, क्या आप ऐसा कोई नृत्य, ऐसा कोई गायन, ऐसी कोई लीला दर्शन करा सकते हैं? श्री शैलम पर भगवान ने अपनी नट लीला का दर्शन नटराज बनकर सरस्वती को प्रदान किया है। नटराज लीला का दर्शन। इसलिए आज भी संगीत की देवी भले सरस्वती हो, पर नृत्य के नटराज ही माने जाते हैं, जो सरस्वती को भी नट की लीला श्रवण कराते, दर्शन कराते और उनको सिखाते। तब सरस्वती के आंख में जल भर गया, मुझसे गलती हो गई, मुझ में अभिमान आ गया, मेरा अभिमान यहां टूटा है और मैं आपके चरणों में आकर पड़ी हूं। शिव के चरणों में सरस्वती विराजमान हो गई। माता पार्वती का दर्शन हुआ। कार्तिकेय जी जो रुष्ट होकर गए थे वो श्री शैलम पर ही गए थे। जिस श्री शैलम की पहाड़ी पर, पर्वत पर माता सरस्वती का अभिमान टूटा, जिस श्री शैलम की पहाड़ी पर लंकाधिपति रावण का अभिमान टूटा, जिस श्री शैलम की पहाड़ी पर बाणासुर का अभिमान टूटा, जिस श्री शैलम की पहाड़ी पर स्वयं भस्मासुर का अभिमान टूटा, उसी श्री शैलम की पहाड़ी पर श्री मल्लिकार्जुन स्वयं भगवान शिव कार्तिकेय के लिए पहुंचे और कार्तिकेय के अभिमान को रुष्ट कर कर, उसको समाप्त कर कर, उसकी अभिमत्ता, उसका क्रोध, उसकी चिड़चिड़ प्रवृत्ति समाप्त करी बाबा। और भगवान वहां विराजमान। केवल एक मल्लिकार्जुन का मंदिर है, कैसा है शिव जी का, 12 ज्योतिर्लिंग में से, जहां पर नारियल इसलिए फोड़ा जाता है कि व्यक्ति के भीतर अगर अहंकार हो, लोभ हो, विषय हो, आसक्ति हो, वासना हो, तृष्णा हो, तो शंकर के चरणों में उसको फोड़कर उसका जल समर्पित कर कर जब व्यक्ति के ऊपर छीटा जाता है, वहीं पंडित जी भी छीटते हैं, छीटा जाता है, उससे व्यक्ति की अभिमत्ता, क्रोध, चिड़चिड़पन, अहंकार समाप्त हो जाता, समाप्त हो जाता। जैसे महाराज नारियल के गोटे में भरा हुआ गुड़, गोटा जानते हो ना नारियल का, गौला, जैसे नारियल के गोले में भरा हुआ गुड़ और शमी पत्र का दान 1.25 लाख स्वर्ण मुद्रा के बराबर हो जाता है, उसी तरह शिव मंदिर का स्मरण, चित्तवृत्ति धारण करने में व्यक्ति के करोड़ों पाप समाप्त होकर शिव की शरण प्राप्त हो जाती है। शिव की शरण। महाराज, जब किसी मकान का उद्घाटन होता है ना, है, या मकान का पाया रखाता है, कोई नया प्लाट बन रहा है, मकान बन रहा है और उसमें कोई नया पाया, पहली बार अगर कोई पाया रखा रहा है, कोई बीम बन रहा है, कॉलम बन रहा है, उसमें नीचे पाया बना रहा है, तो उसमें
जो ब्राह्मण होते हैं, आप जिन वास्तुशास्त्री से पूछेंगे, ब्राह्मण जन से पूछेंगे कि हमारा मकान बन रहा है, खड्डा खुदरा, तो उसमें पहले क्या चीज रखें, तो वो बता देगा। इसमें आप नाग नागिन का जोड़ा रख दीजिए, इसमें आप थोड़ा सा कलश में शक्कर भरकर उसमें अमरबिल के टुकड़े डालकर रख दीजिए। पर शिव महापुराण, स्कंद पुराण, वास्तुशास्त्र, अग्नि पुराण और वामन पुराण, ये वामन पुराण के अंतर्गत भी मिलेगा और अग्नि पुराण के अंतर्गत भी मिलेगा कि यदि नूतन मकान के पाए में एक नारियल के गोले में गुड़ भरकर शमी पत्र रखकर उसको दबा दिया जाए तो उस घर में कभी संपदा की कमी नहीं होती और क्लेश नहीं हो सकता, चाहे कितनी भी अहंकारी बहू क्यों ना हो, चाहे कितना भी अभिमतता रखने वाली सास क्यों ना बहू, उस सास बहू में प्रेम ही रहेगा, क्लेश नहीं हो सकता। उसमें विवाद नहीं हो सकता। उस घर के अंदर जितने भाई रह रहे हो, जितने कुटुंबी रह रहे हो, परिवार रह रहा हो, उसमें क्लेश का कोई मतलब नहीं हो सकता। चलो याद करिए, पुराने समय में कितना प्रेम होता था भाइयों में, सत्य बोलना, बहनों में, भाइयों में, बुआओं में, इतना बड़ा परिवार और ऐसा प्रेम रहता था, कोई जमीन मांगे ना जायदाद मांगे, ना दुकान का हिस्सा मांगे, ना रकम मांगे, इतना प्रेम कहां से आता था। तो पुरानी बात याद करो, पहले के समय में ये सीमेंट के मकान बनते थे क्या? अरे बोलते जाओ, नहीं। क्या होता था? चूना मंगवाया जाता था, मिट्टी मंगवाई जाती थी, उसमें गुड़ मिलाया जाता था, बोलो मिलाते थे कि नहीं मिलाते थे? गुड़ मिलाया जाता था और उसमें थोड़ा सा उसको चिकना करने के लिए खोपरे का तेल डाला जाता था। अब वास्तु रीति में तो हमने ये सब चीज छोड़ दिया, हमने ये सब चीज समाप्त कर दिया कि ना तो हम उसमें गुड़ मिला रहे हैं, ना कोई वस्तु मिला रहे हैं, बस सीधे सीमेंट खरीद के लाए और लगा दिया गया। पर उसका वास्तु तत्व क्या है? उसका वास्तु जैसे कोई बहुत बीमार व्यक्ति है, बहुत बीमार है वो, बहुत बीमार, और उसको कोई औषधि नहीं लग रही, उसको कोई औषधि काम ही नहीं कर रही, तो आप जब उसको भोजन कराएं, पानी पिलाएं, आप उसको कुछ भी खिलाएं, चाहे जूस पिला रहे हो, भोजन करा रहे हो, चाहे सूप पिला रहे हो, उसका मुख यदि आप पूर्व में रखकर खिलाएंगे तो 15 दिन के अंदर वो अपने हाथों से भोजन करना चालू कर देगा। 15 से 16वां दिन नहीं होगा। पर यदि आप उसको उत्तर का मुख रखकर, आप उसको पश्चिम का मुख रखकर बीमार व्यक्ति को अगर भोजन कराएंगे, दक्षिण का मुख रखकर भोजन कराएंगे, तो उसको औषधि लगने में बहुत समय लगता है महाराज। औषधि इसको 15 दिन बहुत हो गए, बहुत। जिससे दक्षिण की ओर मुख कर कर भोजन करने वाले व्यक्ति का उदर, पेट, वो कहते हैं ना रोग हो जाते पेट के, रोग बहुत सारे हैं महाराज, बहुत रोग है महाराज। पेट से जुड़ा हुआ कब्ज का भी रेबे, गैस का भी रेबे, और ना जाने कितनी कितनी बीमारियां उसके अंतर्गत हो जाती हैं। तो ये सारे रोग कैसे होते हैं? दक्षिण में बैठकर अगर आप मुख कर कर भोजन कर रहे हो तो पेट से जुड़ा हुआ रोग कभी जिंदगी में समाप्त नहीं हो सकता। 50 गोली खा लो, 50 ऑपरेशन करा लो, 50 तरह के डॉक्टर को दिखा लो, मतलब यह पक्का है कि आप दक्षिण की ओर बैठकर, दक्षिण की ओर मुख कर कर आप भोजन ग्रहण कर रहे हो तो आपको वो दुख तो ग्रहण करना ही पड़ेगा, वो दुख तो आपको झेलना ही पड़ेगा। तो भगवान शिव की कथा कर रही है, स्कंद पुराण वर्णन कर रही है महाराज, सुंदर अग्नि पुराण और वामन पुराण कर रही है। एक गोले में गुड़ शमी पत्र रखकर जो दबाया जाता है उससे जीव को, इसलिए आज भी हमारे यहाँ नियम है, जब आप लोग नहीं दबा पाते तो जब वास्तु पूजन कराने पंडित जी आते हैं तो एक चांदी के, एक तांबे के लोटे में नाग नागिन, उसमें शक्कर भरते हैं, शक्कर भर के उसको दबाते हैं कि भले तुमने गुड़ नहीं रखा तो शक्कर दबा दो, पर उसको गोले में रखना चाहिए, परंतु उसको रख देते हैं तांबे के कलश में। नियम वही है पर उसको चेंज कर दिया गया समय अवस्था में कर दिया कि उसमें तांबे का कलश रखो, चांदी का नाग नागिन रखो, शक्कर भरो, फिर दबा। पर नियम वो है कि नारियल का गोटा हो, गुड़ भरा हो
उसमें भले तुम नाग नागिन रखो चाहे कुछ भी रखो, पर समीप पत्र अगर रख दिया तो नाग नागिन की भी जरूरत नहीं है। समीप पत्र रख दिया तो वास्तु की मूर्ति रखने की भी जरूरत नहीं है। समीप पत्र में 33 कोटि देवता एक एक पत्ती के रूप में उस समीप पत्र के भीतर विराजमान रहते हैं, जिसको हम विराजमान कर रहे होते। सुख समृद्धि वैभव आनंद दे। सुख देना उसका। महाराज सरस्वती के अभिमान को भगवान तोड़ दिए। कार्तिक स्वामी के भीतर अभिमत्ता है, अभिमत्ता, उनका भी अभिमत्ता तोड़ दिया भगवान शिव। अरे कार्तिक, तुझे लगा हो कि तूने तारकासुर का संहार किया है इसलिए तू नहीं गिन रहा, तो ये तेरी गलत फहमी है। बाप पूरी जिंदगी कमाता है, पूरी जिंदगी कमा कमा कर निकाल देता है, जोड़ कर लाकर बेटों को भी देता है, बहुओं को भी देता है, पत्नी को भी देता है, और उसी पिता का बेटा थोड़ा सा कमा कर लाता है और इतना बड़ा रुआब दिखाता है कि मेरे हाथ के नीचे मेरा बाप है, मेरा पिता है, मेरी माता है, तुम मेरे कहने पर चलो क्योंकि मैं कमा कर ला रहा हूं, मैं लेकर आया हूं। तो ये अभिमान, अभिमत्ता पुत्र में नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक पिता ने अपनी पूरी जिंदगी, अपनी पूरी जवानी तेरे को समर्पित कर दी। कई कई बहुओं के मन में अभिमान आ जाता है। बहुओं सोचती है हमारा पति तो कितना कमा रहा है, हमारा पति तो बेचारा पूरे घर के लिए कर रहा है, इतना कमा कमा कर। तो ये अभिमत्ता नहीं होना हमारे भीतर, ये अभिमत्ता हमारे भीतर नहीं आना चाहिए, ये अहंकार नहीं। हो सकता है कार्तिक स्वामी से भगवान शिव यही कह रहे हैं कि तेरे भीतर अभिमान समा गया तारकासुर को मारकर, कि तूने तारकासुर का संहार करा तो तुझे लगता है कि तू सबसे बड़ा प्रबल हो गया। नहीं नहीं, एक बार दुकान चालू करी, व्यापार करा, व्यवसाय करा, 2-5 लाख कमा लिए, 10 लाख कमा लिए, तो ये अहंकार नहीं आना कि मैं ही कर रहा हूं। हो सकता है मेरे शंकर की कथा कहती है, शिव ने कार्तिकेय से कहा, कार्तिकेय सुन, इस परिवार में तेरी माता भी है, इस परिवार में तेरे पिता भी हैं, इस परिवार में तेरा भाई भी है, इस परिवार में तेरे भाई की पत्नियां भी हैं, इस परिवार में तेरी भी पत्नियां हैं, इस परिवार में पोता पोती भी है, नाती पंती भी है, इस परिवार में जितने विराजमान हैं, चाहे वो नंदी हो, श्रृंगी हो, भृंगी हो, ये जितने विराज रहे हैं, भगवान शंकर कहते हैं ना जाने किसके भाग्य का तुझे प्राप्त हो रहा है और किसके बल पर तूने तारकासुर को मारा, ये तुझे ज्ञात नहीं हो सकता। व्यक्ति इस अभिमान को छोड़ दे कि मैं कमा रहा हूं। अरे कमा तुम रहे हो, पर भाग्य केवल अकेले तुम्हारा नहीं हो सकता, भाग्य संपूर्ण परिवार का। उस परिवार में जो रह रहा, माता पिता भाई बंधु कुटुंब कबीला जो हो, उसके भाग्य का है। यह अभिमान हमारे भीतर ना है। वो चरित्र याद आ गया, एक लड़का मोटरसाइकिल चालू करके जा रहा था, बुलेट फट फट करे, पिताजी ने आवाज लगाई, ए छोरा इधर आ। हाँ पापा, अंदर से एक गिलास पानी ला दे। बेटे ने अंदर जाके मम्मी से कहा, मम्मी पापा को पानी दे दो एक गिलास। पापा में तो अकल ही नहीं रही, मम्मी मैं गाड़ी तैयार होके जा रहा, गाड़ी खड़ी करवा के मुझे बुला के पानी ला के दे। बता, तुम अंदर थी, तुमसे नहीं कहते बना, जा पापा को पानी दे दो। और बेटा कहे चले गया, भट 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 बुझ जा। पत्नी पानी लेके आई, पति ने पूछा क्यों पानी तुम लेकर आई और तुम्हारा राजकुमार कहां जा रहा था इतनी जल्दी में? पत्नी बोली रेलवे स्टेशन पे प्याऊ लगाई है, पानी पिलाने जा रहा है। विचार करिए, घर में
बूढ़ा बाप पानी के लिए बैठा है तो पानी नहीं है, और स्टेशन पे जाके पानी पिला रहे हैं तो तुम भले लाखों का पानी पिला दो, चाहे दिन भर खड़े रहकर पानी पिला दो, कुछ मिलना है? कुछ प्राप्त होना है? नहीं, कुछ भी। हमारा अभिमान। कार्तिक, तू एक तारकासुर को तूने मार दिया, ये दोनों बड़ा हो, एक तारकासुर को तूने मारा तो तुझे लगा कि तू ही सर्वस्व हो गया? नहीं, ये व्यक्ति का अभिमान है, अहंकार। और जिस दिन मनुष्य के भीतर का अहंकार चला जाता है तब भगवान की भक्ति मिलने में देरी नहीं होती। भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाती है। एक विश्वास और दूसरा त्याग। भगवान की भक्ति में ये दो चीजें बड़ी मान्य है महाराज। एक गुरु के बहुत सारे चेले थे। श्री स्वामी समर्थ जी। वन में से जा रहे थे निकलकर, तो श्री स्वामी समर्थ जी निकलकर जा रहे, उनके चेले साथ में हरि श्री हरि राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि कहते कहते चले जा रहे। एक जगह ऐसी आई जहां पर एक वृक्ष की बहुत मोटी सी डाली कुएं की ओर झुक रही है, कुएं की ओर झुक रही है। स्वामी समर्थ जी ने अपने सारे शिष्य को रोक लिया, सारे चेलों को रोका, और स्वामी समर्थ जी ने चेलों को रोककर कहा, जरा रुको थोड़ा, और देखो ये कुएं के पास में एक जो डाली झुक रही है, कुएं में कितनी पत्तियां गिर गई, पानी दूषित हो रहा है। एक काम करो, तुम में से कोई जाओ और इस डाली को काट दो। अब सबने जाकर देखा तो वो जो डाली थी, जो कुएं में पेड़ लगा हुआ था कुएं की पाल पर, उसमें कहीं ऐसी जगह नहीं थी जहां बैठकर इस डाली को काटा जाए। इस डाली को उसी डाली पर बैठकर काट सकते थे, इसके सिवाय ये नहीं काट सकते थे। अब 10-12 चेले, सबने मना कर दिया, गुरुजी ये तो हो ही नहीं सकता, वहां पकड़ने की जगह नहीं, पांव रखने की जगह नहीं, तो ये डाली कटे कैसे? ये तो नहीं कट सकती। तब स्वामी समर्थ जी का एक चेला था जिसका नाम था अंबादास। नया नया आया था, भगत भजन में डूबा रहता था, भक्ति बहुत थी उसके भीतर। अंबादास बोले, गुरुदेव सबने मना कर दिया, एक प्रयास मैं कर सकता हूं, जाओ काटो, जिससे ये पानी शुद्ध हो जाए कुएं का, लोग पिए
मृत्यु लोक में अगर जन्म लिया है तो कोई जग कल्याण का एक काम जरूर करना, श्री स्वामी समर्थ जी कहते हैं। अगर मृत्यु लोक में हम जन्मे हैं तो हमारे हाथों से कोई एक कार्य जीवन का ऐसा कर कर जाना, केवल मकान बनाया, बंगला बनाया, बहू आ गई, बच्चे हो गए, घर परिवार में सब कुछ हो गया, इससे ये मतलब मत रखना कि तुमने ये जगत हित का काम कर। ये तो तुम्हारे घर की औलाद ही तुमसे कह देगी, वो तो हर बाप करता है जो तुमने किया, हर मां करती है जो तुमने किया। तो तुमने किया क्या? कई बार औलाद भी ज्ञान दे देती है। एक महाराज प्रवचन देने जा रहे तो एक सेठ जी ने उनको ताना मार दिया, अरे महाराज जी कहाँ चल दिए सुबह सुबह? महाराज जी बोले प्रवचन देने जा रहे हैं। सेठ जी बोले हमको ही दे जाओ प्रवचन। तो महाराज भी कम थे क्या? सियोर के ही होंगे। और महाराज जी तो उसके पास में आ गए और आकर बोले, संत तुरंत बोले, सेठ जी हमारे प्रवचन की तो तुम्हें जरूरत ही नहीं है, तुम्हारी गोदी में जो तुम्हारा पोता बैठा है ना, यही तो रोज कहता है बाबा जी बाबा जी बाबा जी, मतलब हम उम्र हो गई, बाबा बनो जी। सेठ जी को लगा बता महाराज तो बहुत चतुर निकला रहा, हमें बाबा बना रिया, चलो बनो बाबा जी चलो। तो इतने में सेठ जी भी कम थे क्या? सेठ जी ने कहा, हो महाराज बस बनने का तो बहुत मन करता है कि अब सब कुछ छोड़ के बाबा बन जाऊं, पर दिक्कत इतनी सी है कि छोरे के छोरे को गोदी में लेता हूं तो के बाबा जी, और लड़की के लड़के को गोदी में लेता हूं तो कहता ना 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 ना। अब मन करता है बाबा बनने का, इतने में कह देता ना ना, तो मूड चेंज हो जाता। अब गुरुजी भी बोले रेंद्र दादा हम तो चले प्रवचन देने, कहां पाला पड़े। जीवन में अगर आए हो, मृत्यु लोक में अगर एक जन्म अपना हुआ है तो एक पुण्य का कार्य कर कर जरूर जाना, सत्कर्म कर कर। अपनी जिंदगी में एक काम कोई ऐसा करना, कहीं कुआं, बावड़ी, तालाब, मंदिर, वृक्ष, भवन, कोई ऐसा निर्माण करा कर जाना जिससे आने वाले समय में अपन रहे ना रहे, पर वो भूमि, वो जगह, वो स्थान दुनिया आए और वहां आकर सुख पाए, वो जीवन का एक काम ऐसा करो। और मैं धन्यवाद दूंगा सारे दानदाताओं को जो आजीवन भोजन भंडारे के सदस्य बने। भले आपने जीवन भर में एक बार 21,000 रुपए की सहयोग राशि तुमने समिति को दी, पर रहे ना रहे, भले तुम्हारे बच्चे तुम्हें भूल जाएं, पर ये विठलेश सेवा समिति और ये कुबेरेश्वर महादेव का मंदिर पर जब तुम्हारा नाम पत्थर पर लिखा जाएगा, वो अजर और अमर हो जाएगा। और वो जिंदगी में एक बार, साल में एक तिथि, एक दिन तो आपका भोजन होगा ही, फिर बच्चे श्राद्ध करें ना करें, ये जीवन का कोई एक कर्म अपना करके ऐसा जाओ कि बाद तक वो क्रम चलता, अपन रहे ना रहे। स्वामी समर्थ जी कह रहे हैं, महाराष्ट्र क्षेत्र में जरा स्वामी समर्थ जी का जरा बहुत भाव है। स्वामी समर्थ जी अपने शिष्यों से कह रहे हैं कि ये कुआं अगर गंदा हो गया है तो इसको सफाई करवा दिया जाए। बहुत सुंदर प्रसंग है महाराज, ध्यान रखिएगा। जरूरी नहीं है कि आप मंदिर बनाएं, जरूरी नहीं है कि आप कुआं और बावड़ी बनाएं, जरूरी नहीं है कि आप किसी वृक्ष को लगाएं,
जरूरी ये है कि जो मंदिर बना बनाया है कोई टूट रहा है तो हम उसका जीर्णोद्धार भी कर सकते हैं। किसी मंदिर में पुताई नहीं हुई, रंगाई नहीं हुई, उसका रंग भी हम करवा सकते हैं। कोई वृक्ष लगा हुआ है उसमें पानी भी हम दे सकते हैं। कुछ अपने हाथों से कोई पुण्य ऐसा करते चलो जिससे किसी को प्रेरणा मिले। कोई पुण्य ऐसा करते चलो जिससे जगत में उससे कोई प्रेरित हो, जिससे कोई को प्रेरणा प्राप्त हो। जैसे भोपाल की एक संस्था ने कई सालों पहले की बात है, बहुत साल हो गए, लगभग 22-24 साल के करीब, पूछा गुरुजी हम क्या कर सकते हैं। हमने कहा कोई सेवा करना हो तो एक काम करो, हमीदिया में जब मुर्दे कोई मर जाता है उसके शरीर पर कोई कपड़ा नहीं होता, तुम ऐसी संस्था समिति बना लो कि उनको कफन ही हो रहा हो, कि हॉस्पिटल से भी मुर्दा निकले तो बिना कपड़े के ना जाए। पहले ऐसे ही भेज दिया जाता था, अब एक कपड़ा उसके तन पर कोई अब चला आ रहा है, वो नियम वो क्रम उन्होंने बना लिया। अब ढेर लोग उनके साथ जुड़ गए। कोई अच्छा क्रम करते हो तो अच्छे लोग जुड़ेंगे, कोई अच्छा कार्य करोगे तो अच्छा कुछ प्राप्त होगा। कोई व्यक्ति कह रहा था, लोग कहते हैं कि संतों को मरने के बाद स्वर्ग भेजा जाता है और पापियों को मरने के बाद नरक भेजा जाता है। बोलो रे भाई तुम्हारा क्या विचार है? हमने कहा बिल्कुल गलत है, तुम्हारा क्या कहना है? अरे बोलो तो तुम मौन हो गए सारे के सारे, चुप। जितने टीवी के सामने बैठे हो, मोबाइल पे सुन रहे हो, वो भी बोलो रे। कोई कह रहा था कि जब संत मरते हैं तो उनको स्वर्ग भेजा जाता है और जब कोई पापी मरता है तो उसको नरक भेजा जाता है। तो हमने कह दिया ये गलत है। गलत तो नहीं बोला ना? बोला है नहीं? तो उन्होंने कहा गुरुजी आप कह रहे हो कि भाई संत मरेगा तो स्वर्ग जाएगा, पापी मरेगा तो नरक जाएगा, तो गलत कहां है? हमने कहा भाई संत को मरने के बाद स्वर्ग भेजा जाता है और पापी को मरने के बाद नरक भेजा जाता है, ये गलत है। क्योंकि संत जहां रहता है वो स्वर्ग ही कहलाता है और नरक, पापी जहां रहता है वो नरक ही कहलाता है। उनको भेजने की जरूरत नहीं पड़ती। संत मरने के बाद स्वर्ग जाए ये किसी पुराण में नहीं लिखा। हाँ, संत चलता फिरता तीर्थ है, संत चलता फिरता स्वर्ग है। जो उसकी शरण में जाता है संत उसको ही स्वर्ग ले जाता है। तो संत तो खुद चलता फिरता तीर्थ, चलता फिरता स्वर्ग है। और पापी को नरक क्या भेजा जाए? पापी जहां जाता है उस क्षेत्र को ही नरक बना देता है। जैसे एक महाराज जी ने प्रवचन में पूछा, तुम में से कौन कौन स्वर्ग जाना चाहता है? सारी माताओं ने हाथ उठा दिया। एक 80 साल की बूढ़ी बैठी थी, उसने हाथ नहीं उठाया। महाराज जी ने पूछा, माँ तू स्वर्ग नहीं जाना चाहती? उठ के बोली, महाराज जब ये सब की सब स्वर्ग चली जाएगी तो मेरा मोहल्ला तो बेसी स्वर्ग हो जाएगा। क्योंकि नरकीन से बना हुआ, दिन भर लड़े 24 घंटा। तो अब उतने में ही समझ जाओ, उतने में। हम उतने में समझ जावे। हम उतने में समझ जाएं महाराज। तो कोई कहे कि संत मरे तब स्वर्ग जाएंगे और पापी मरे
तो वो नरक जाएगा। तो ये भूल जाओ महाराज, जहां संत हैं, सदगुरु हैं, जिनके मन में कपट नहीं, अहंकार नहीं, लोभ नहीं, आसक्तियां नहीं, विषयता नहीं, वासनाता नहीं, कोई संत यदि प्राणों को त्यागता है महाराज, संत तो खुद ही स्वर्ग बना हुआ है। संत तो जहां है वहां आप रूप ही स्वर्ग है। आप अपने आप वहां स्वर्ग, वहां नरक का भान नहीं हो सकता, वहां नरक का भान नहीं हो सकता, वह स्वतः ही स्वर्ग का भान कहा। इसीलिए तो संत मरे तब स्वर्ग जाए, तो बात गलत है। पर संत जहां है, संत के चरण जहां पर हैं, वो स्वतः ही स्वर्ग है, वो स्वतः ही स्वर्ग है। और पापी जहां रहे उसके लिए नरक जाना जरूरी नहीं है, वो जहां रहेगा उसी को नरक बना लेगा। अब बोलो गलत तो नहीं कह रहे, अब विचार करे कि कहे संत मरेगा तो स्वर्ग जाएगा, पापी मरेगा तो नरक जाएगा। तो जहां संत वहां स्वर्ग, जहां पापी वहां नरक। गुरु स्वामी समर्थ जी कह रहे हैं कि जीवन मिला है, मनुष्य की देह मिली है, तो एक पुण्य का कार्य कर लो बस, कोई भी एक कार्य अच्छा पुण्य का कर लो। मैं माताओं को भी धन्यवाद दूंगा जो पूरे सावन से लेकर अभी तक लगातार ऑनलाइन कथा जो परिवार कराए हैं, उनको बहुत बहुत साधुवाद है कि आपने अपनी जिंदगी का कोई अच्छा कर्म कर लिया, आपने अपने जीवन का कोई एक कर्म अच्छा करा, पुण्यमय कर। पैसा जोड़ा 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 आखिरी में छोड़ा और चले गए, वो कौन करा? एक पुण्य अपने जीवन में कोई अच्छा करो, जिससे जीवन की सार्थकता बने। स्वामी समर्थ कह रहे हैं। अंबादास, क्या बात है? अंबादास जी बोले, गुरुजी मेरा मन है कि मैं चले जाऊं। गुरुजी बोले बिल्कुल जा, पर डाली तो काटना है जो अंदर पानी में कचरा कर रहे, लोगों को पीने का पानी बेकार हो रहा, जाओ काटो। अंबादास जी गए तो उन्होंने जो डाली को देखा तो डाली में कुछ पकड़ने की जगह नहीं थी। तो अंबादास जी ने गुरुजी से कहा, गुरुजी इसमें पकड़ने की जगह नहीं है, मुझे उसी डाली पर बैठकर डाली को काटना पड़ेगा। गुरुजी बोले मन तेरा, ये मन तेरा, ये तेरे ऊपर है, जाओ काटो। गुरुजी ने फिर कहा, बेटा देख डाली काटने तो जा तो रहा है, पर ये सोच ले प्राण बचने वाले नहीं है। जो कल कथा कही थी कि मरने के तरीका चेंज करो, सुसाइड का तरीका चेंज, आज वही बात आ गई। अंबादास जी कह रहे हैं कि मैं जाऊं, गुरुजी बोले जा। तो कहा, स्वामी समर्थ जी कह रहे हैं डाली पर बैठकर काटेगा, डाली पानी में गिरेगी, कुएं में डूब के मर जाएगा, सोच ले। स्वामी समर्थ जी ने कहा तो अंबादास जी बोले, आप कहे हो कि कुएं का जल साफ होना चाहिए, फिर तो मैं इसको काट के रहूंगा। जब मेरे गुरु ने कह दिया तो सब अच्छा होगा। अब मरना ही तो है, आज नहीं तो कल मरेंगे, अब ही सही। कई लोगों के साथ ये होता है,
कोई चीज बना के रखती हैं, गाजर का हलवा हुआ, कचौड़ी हुई, या मंगोड़ा हुआ, या भजिया हुआ, या श्रीखंड हुआ, या रबड़ी हुई, या खीर हुई, और बचा बचा के फ्रिज में रखती हैं। आज नहीं खाएंगे, कल खाएंगे, आज नहीं खाएंगे, कल खाएंगे। अब वो संभाल संभाल के वो गाजर का हलवा, वो सामान रखो, रबड़ी रखो, खीर रखो, और कल का इंतजार करो, और मालूम पड़े दूसरे दिन जब खाने का नंबर आए, फ्रिज में से निकाल के सूंघो तो बदबू आए। बताओ, इससे तो दूसरे को खिला देती तो अच्छा था। बस यही मनुष्य की देह है, बस यही मानव का शरीर। काल खाए सो, काल करे सो, आज करे सो। अब और अभी भी मौका है, खा ले, नहीं तो कल हलवा बेकार, खीर बेकार। बस यही समय है। हम भगवान का भजन करें, हम राम का, हम कृष्ण का, हम शिव का स्मरण करें। हम जिस परमात्मा का स्मरण कर रहे हैं उसके लिए हमें कल का इंतजार नहीं करना। कल सड़ गया तो कितना संभाल कर रखोगे? फ्रिज भी उतना ही काम करेगा जितना कर सकता है? वो सड़ जाएगा तो क्या करोगे महाराज? अगर मान लो वो सड़ गया तो फिर किसी काम का नहीं, बाद में उसको नाली में फेंका, कचरे में डाला। तो समर्थ जी के सामने अंबादास कह रहे हैं, स्वामी समर्थ के सामने अंबादास जी कह रहे हैं, गुरुदेव आपने कह दिया, मैंने स्वीकार कर लिया। अब तो भले जिए कि मरे, मरना तो है, कल मरे सो आज, तैयारी कर कर जा रहा हूं, चिंता मत करो, आपके वचन पर मुझे विश्वास है। और अगर गुरु की वाणी पर विश्वास है, गुरु के वचन पर यदि विश्वास है, तो फिर डिग नहीं सकते। फिर डिग नहीं सकते। कल कौन आया था, करे तो गुरुजी मेरे घुटने दोनों अच्छे हो गए। काहे? कौन था? इंदौर वाले। कहाँ है? गुरुजी घुटने बड़े गड़बड़ हो गए थे, अब ठीक है, बाबा की कृपा है। दोनों घुटने पर भगवान ने बड़ी करुणा कर दी, कृपा कर दी, बढ़िया हो गया। ये बाबा की कृपा है। अगर आप भजन कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, नाम जाप कर रहे हैं, नाम स्मरण कर रहे हैं, नाम जाप में डूबे हुए हैं, भगवान की अविरल भक्ति में आपकी चित्त वृत्ति यदि रमी हुई है, तो भगवत स्मरण की वो चित्त वृत्ति जहां तुमने रमी है, भगवान उसको स्वीकार करता। गुरु की वाणी पर किया गया विश्वास सुख प्रदान कर देता है। गुरु की वाणी पर किया गया विश्वास आपको आनंद की अनुभूति करा देता है। और जब विश्वास प्रबल हो जाए भगवान शिव के प्रति, जब विश्वास प्रबल हो जाए शंकर के प्रति, जब विश्वास प्रबल हो जाए शिव के चरणारविंद के प्रति, और जब विश्वास आपका दृढ़ हो जाए भगवान शिव के चरणों के प्रति, तो शिव को मिलने में देरी नहीं। शंकर को मिलने में फिर देरी नहीं होगी, वो मिलेगा। जाओ, अंबादास गए, और अंबादास जी जैसे ही गए और अंबादास जी पेड़ पर चढ़ गए, जिस डाली पर बैठे थे उसी को काट रहे थे। काटते 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 वो डाली और अंबादास जी दोनों पानी में, कुएं में, जल में गिर गए। जैसे गिरे, स्वामी समर्थ जैसे कहा राम, जैसे कहा राम, आते ही उस अंबादास को
गोदी में झेल लिए। और झेला तो अंबादास ने पूछा, प्रभु आप में राम, तूने अपने गुरु की वाणी पर विश्वास करा, इसलिए मैंने तुझे अपनी गोदी में झेल लिया। पानी में भगवान झेल कर रखे हैं। स्वामी समर्थ जी ने कहा रस्सी डालो, निकालो। रस्सी डालकर निकाला। अंबादास चरणों में आए तो भगवान स्वामी समर्थ जी ने पूछा, अंबादास कैसे हो? अंबादास जी के होना क्या है प्रभु जी, आपकी वाणी पर विश्वास था, उम्मीद नहीं थी कि भगवान मिल जाएगा, पर ऐसे मिलेगा ये गुरु ही कर सकता है। थोड़ा दुख तो मिला पर परमात्मा मिल गया। थोड़ा समय लगता है। दुख अगर कट रहा है, कोई कष्ट आया है तो तुम्हारे कर्म के अनुसार आया है। फिर वही वाली बात आ गई, मनुष्य पत्रिका में दोष देखता है, पितृ दोष देखता है, घर के वास्तु दोष देखता है, घर के लोगों में दोष देखता है, पर मनुष्य अपने कर्मों का दोष नहीं देखता कि मैं कर्म कौन सा कर कर आया। कितनी भी पत्रिका दिखा लो, कितनी भी अंगूठियां पहन लो, कितने भी नग पहन लो, कितनी बार भी बाथरूम का कमरा चेंज कर लो, जीने चेंज कर लो, भोजनशाला चेंज कर लो, कुछ नहीं होगा। कर्म चेंज करना पड़ेगा। थोड़ा कर्मों का भी दोष है जिसके कारण हमें कर्मों का भोग भोगना पड़ेगा। थोड़ा भोग। कोई खा गया, रुपए ले गया, समझ लो पूर्व समय में तुम उसका खा गए थे रे, आज खा गए। कोई ने धोखा दिया है, समझ लेना पूर्व में तुमने भी कोई कम धोखा नहीं दिया होगा। भाभी याद तो कुछ भी नहीं है, पर है तो सही। वो कथा आती है ना महाभारत की, कि वो गांधारी के चरणों के सामने भगवान कृष्ण खड़े थे और कहा, बुआ प्रणाम करता हूं। गांधारी ने चरण पीछे खींचकर कहा, रे ओ कृष्ण, तेरे नेत्रों के सामने मेरे रहते रहते मेरा पूरा वंश मिटवा दिया तूने। मैं तुझे श्राप देती हूं कृष्ण कि तेरे सामने तेरा वंश मिटेगा। भगवान तो भी प्रसन्न, भगवान तो भी प्रसन्न। अच्छा है। तो गांधारी ने पूछा, बता तेरे को मैंने श्राप दिया और तू हंस रहा है? कितनी विचित्र बात है भगवान कृष्ण की, कितनी विचित्र। माखन की चोरी करते थे तो हंसते थे, गोपियों के चीर चुराते तो हंसते थे, गोवर्धन पर्वत उठाते तो हंसते थे, कंस को मारे तो हंसे, पूतना का दूध पिया तो हंसे, करना बताया तो हंसे, और एक तुम जरा सा दुख आए तो रोने बैठ जाओ। अरे सोचो, इतने बड़े बड़े दुख को भगवान मुस्कुरा कर टाल देते हैं। मुस्कुरा कर। अरे अकड़ के रहोगे तो ट्रेन में सीट पर जगह भी नहीं मिलेगी। और थोड़ा सा स्माइल देके देखना। आ जाओ जीजी, बैठो। कहां जा रही? सुजालपुर। अच्छा, सुजालपुर में कहां रहे हो? घंटाघर। अच्छा, तो घंटाघर के पास तो हमारा फूफा जी भी रहे। कौन? भानु प्रताप। ओ, वो तो हमारे बाजू ही रहे। भानु प्रताप, हाँ, उनका 3 छोरा। नहीं, उनका तो 2 ही। अच्छा, वो भानु प्रताप दूसरा, हमारा एक भानु प्रताप और रहे। जो बात चली, अब तो इतनी सी जगह दी थी ने पूरी पसरी गई पूरी। अब तो पांव भी यूंच करके बैठी, बढ़िया। अब जिसने जगह दी बेचारा बापड़ा खस के खिड़की पे पहुंच गया। अब देखो जरा इस्माइल का हसरत देखिए, हैं, प्रेम भाव का। और सुजालपुर आ गया तो जी की सीट पे बैठी थी, वो अटैची लेके गया। किसकी? जिसने इस्माइल दी थी। देखो दान कितना बड़ा है, भले वो प्रसन्नता का क्यों ना। दान देखिए कितना प्रबल है। केवल इस्माइल का दान दिया, वो उसकी अटैची लेके गेट तक गया
बड़े प्रेम से, जीजी याद रखिए। जीजी बोले बिल्कुल घंटा घर याद है। कितना प्रेम। और मालूम पड़े अगर अकड़ते तो सुजालपुर तक ऐसी खड़े खड़े जाते और धक्के अलग खाते। तो कुछ जा रहा है प्रेम परोसने में, स्माइल देने में, कुछ भी नहीं। जब एक छोटा सा सीहोर से सुजालपुर तक का सफर एक स्माइल से अच्छा निकल सकता है, तो ये जिंदगी का सफर भी प्रसन्नता से अच्छे से निकल सकता है। बस स्माइल रखिए, प्रेम। पर करें क्या? जब जब पति घर आए तो भेरू बन के आए, और जब जब पत्नी पति के सामने आए तो कालरात्रि। अब बताओ ये भेरू और कालरात्रि का मिलन कहां से हुआ है? बस तो। और इनके बीच में इनकी अम्मा चंद्र घंटा करे सो क्या करे। वो इनको मिलाने में लगी और ये भेरू और कालरात्रि कहां मिला? ये रे भोले, बिल्कुल सही बात है। शंकर जी घना भोला ने बेटी आंख बंद कर कुरा के। शंकर जी के घर में कितनी सारी बहुएं, नाती पोती पंती सब ढेर सारा। और पार्वती जी हमेशा कहती तुम्हें बिल्कुल चिंता नहीं है। तो शंकर जी बोले काहे की चिंता करना, चिता के ढेर पे बैठना। तो चिंता क्या करना पड़े लोग। विश्वास है गुरु मिले, विश्वास के। मुझे वाणी पर विश्वास है, भरोसा, इसलिए भगवान मिल गया। भगवान को मिलने में देरी नहीं है, पर विश्वास गुरु के वचन पर जो भरोसा रखा, तो अंबादास जी कहते हैं कि मुझे राम मिल गए। पर उम्मीद नहीं थी मुझे कि भगवान मिल जाएंगे, उम्मीद नहीं थी कि भगवान मिलेंगे, पर मिल गए। आपकी मिठासता, आपके चेहरे की प्रसन्नता, सुख का आनंद देने वाली। भगवान की भक्ति को पाने का सबसे सुंदर तरीका है कि आप मीठी वाणी बोलकर, स्नेह वश वाणी बोलकर भगवान को अपना बना। पहले भी कथा में कहा, पहले दिन भी कहा था कि भगवान के पास बैठकर अपने दिल की बात कहो। अपने हृदय की। हिच क्या ना रोके भोलेना, मने थारी याद सतावे। बस दिल से, स्नेह से भगवान से जो कहोगे, भगवान उसको स्वीकार कर ले। ऐसे भगवान नहीं मिल सकता था। अंबादास जी कह रहे हैं मुझे राम नहीं मिलता, पर वचन पर विश्वास करा, राम मिल गए। शिव को पाने का एक तरीका संपूर्ण, जो रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने भी लिखा, शंकर विश्वास रूपिणी। शंकर विश्वास है, और अगर विश्वास होगा तो भगवान को मिलने में देरी नहीं हो सकती, वो मिलेगा। खाना न छोड़ा, पीना न छोड़ा, हरि भजन क्यों छोड़ दिया। जाना न छोड़ा, आना न छोड़ा, फिर सत्संग जाना क्यों छोड़ दिया। क्यों छोड़े? हमारी विश्वास की प्रबलता। प्रेम, विश्वास, और प्रेम का वो त्याग विश्वास का देनी है। शिव पुराण कहती है महाराज, भगवान
गौरी शंकर शिव और पार्वती का जो मिलन हुआ है, शंकर और पार्वती का जो संबंध हुआ है, एक विश्वास और श्रद्धा का मिलन है। केवल एक शंकर पार्वती का ही मिलन नहीं, विश्वास और श्रद्धा का एक मिलन। और देखो, आप सबने कथा में सुना होगा कितना कितना तप माता पार्वती ने किया है शंकर को अपना बनाने के। और कितने व्रतों का पुण्य है। जो माता पार्वती को शिव मिले हैं। कितनी परीक्षा भगवान शंकर ने पार्वती जी की ली। मगर बनकर आए भोलेनाथ। पार्वती जल लेने गई थी शिव जी की पूजन के लिए, जब बाल्यावस्था में थी। मात्र 6 वर्ष की पार्वती की थी जब पार्वती मैया 6 वर्ष की आयु में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करती थी और उनका पूजन करती थी। और पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना, उसका पूजन करना, फिर उसका स्मरण में डूब जाना, एक नियम है हमारे यहां शास्त्र में कि भगवान शंकर का जो पार्थिव शिवलिंग बनाया जाता है, वो पार्थिव शिवलिंग को बनाकर जिसकी पूजन करी जाती है, उस पार्थिव शिवलिंग को शाम तक रखकर रात्रि होने से पहले विसर्जन किया जाता है। पार्थिव शिवलिंग का एक नियम है और पार्थिव शिवलिंग का एक विधान भी है। यह जरूरी नहीं है कि पार्थिव शिवलिंग मिट्टी तुमको बहुत सारी मिल गई तो तुमने बहुत बड़ा शिवलिंग बना लिया। आजकल एक नया ट्रेड आ गया, नया फैशन आ गया कि बहुत बड़ा बड़ा मट्टी का शिवलिंग बना लो और फिर उसका अभिषेक करो, पूजन करो, विसर्जन करो। ये हमारे यहाँ शास्त्र नहीं। हमारा शास्त्र कहता है कि जिस शिवलिंग की आप पूजन कर रहे हो, जिस शिवलिंग का आप स्मरण कर रहे हो, जिस शिवलिंग का आप दर्शन कर रहे हो, जिस शिवलिंग की आप पूजन पार्थिव निर्माण कर रहे हो, उसकी आकृति भले मिट्टी ज्यादा हो फिर भी छोटी ही बनना चाहिए। और आजकल एक फैशन हो गया, इतना बड़ा शिवलिंग बना लिया, बहुत बड़ा, और फिर उसका अभिषेक, और अभिषेक किया तो वो शिवलिंग जब पानी पड़ा या कोई वस्तु पड़ी तो धीरे धीरे चटकने लगा या उसकी मिट्टी खिरने लगी। शिव महापुराण की कथा कहती है बड़े शिवलिंग का निर्माण कर उसमें अगर अभिषेक करेंगे, आपके घर में अगर छोटे से शिवलिंग है, आपके घर में छोटे से ठाकुर जी हैं, आपके घर में छोटा सा कन्हैया है, और छोटे से कन्हैया जो पुराने समय का है, उसको नेत्र भी लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसके नेत्र हैं। और मान लो तुमने इतना बड़ा कन्हैया ले लिया तो अरे बोलो तो जम के जरा, और उसका कोई एक नेत्र कहीं गिर गया, एक नेत्र कहीं चले गया, तो फिर दूसरा नेत्र लगाना पड़ेगा कि नहीं लगाना पड़ेगा? और अगर एक नेत्र पर रखोगे तो अच्छा लगेंगे कि ठाकुर जी? नहीं। तो नेत्र होना, जितनी बड़ी मूर्ति होती है, जितना बड़ा स्वरूप होता है, जितना बड़ा शिवलिंग होता है, जितनी बड़ी मूर्ति की स्थापना होती है, उतनी उसमें सेवा की और भाव की जरूरत पड़ती है। और पार्थिव शिवलिंग हो चाहे घर में शिवलिंग हो, घर में कोई भी मूर्ति हो, वो अंगुष्ठ की आकृति से बड़ी ना हो महाराज। बस इतना बड़ा स्वरूप शंकर का, इतना बड़ा स्वरूप कृष्ण का, इतना बड़ा स्वरूप राम का, तुम्हारे घर में जो भगवान है उसका स्वरूप इतना बड़ा हो। और पुराने हैं और कोई बड़ा स्वरूप है तो पूजन करो, मना नहीं है। अगर पुराना स्वरूप रखा है तो उसको कहीं देकर नहीं आना, आपने को कहीं उनको ठंडा नहीं करना, उनका विसर्जन नहीं करना, रखा है अब सेवा करो।
पर कोई नई पूजा अगर बढ़ा रहे हो और कोई तुमसे कह दे मंदिर बनाओ, इतना बड़ा शिवलिंग का निर्माण करो, तो कहते महाराज जी हम तो छोटा ही भला। बच्चा जितना छोटा होता है उसको खिला दो, पिला दो, झूले में पटक दो, फिर टाइम पे पहुंचो, झूले में से उठाया, फिर दूध पिलाया, फिर पटक दिया, एक छोटा सा झुनझुना पकड़ा दिया, खेलता रहा। और वही बच्चा जब बड़ा हो गया तो कहीं इधर भगे कहीं उधर भगे। बेचारी माँ आई थी शिव पुराण सुनने के लिए और बेटे ने कार्तिक पुराण सुना दी। तो कोई सुन पा रहा? छोटा रहेगा उसकी सेवा। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण माता पार्वती चाहती तो बहुत बड़ा शिवलिंग का निर्माण कर सकती, पर पार्थिव शिवलिंग माता पार्वती एक छोटे से पत्ते पर शिवलिंग का निर्माण करती, छोटे से पत्ते पर। महाराज ध्यान दीजिएगा, एक स्कंद पुराण का एक बहुत सुंदर प्रसंग है। केल के पत्ते पर, बड़ के पत्ते पर, पीपल के पत्ते पर, बेलपत्री के पत्ते पर शिवलिंग के निर्माण का अलग अलग फल है महाराज, उसका स्मरण करिए जरा। महाराज केल के पत्ते पर, जब केल का जो पत्ता होता है उस केल के पत्ते पर जब कोई विशेष तीज की तिथि पड़े, कौन सी तिथि हो? तीज हो, जैसे हरतालिका तीज हो, कोई छोटी तीज, बड़ी तीज, और यदि आप तीज के दिन केल के पत्ते पर शिवलिंग का निर्माण कर कर उसकी पूजन अर्चना करते हैं, उसका स्मरण कर कर रात होने से पहले विसर्जन करते हैं, तो नारी की अखंड सौभाग्यता रहती है। दूसरा क्रम, बड़ के पत्ते पर जो शिवलिंग का निर्माण करा जाता है वो दोपहर के समय के बाद, जो समय 4 बजे से लेकर 6 बजे तक रहता है, बड़ के पत्ते पर उस शिवलिंग का निर्माण करा जाता है, छोटे से पार्थिव शिवलिंग का। ये काय के लिए होता है? तो कहा ये रोग मुक्ति के लिए होता है। कोई व्यक्ति बहुत रोगीला है और एक रोग के साथ उसके 4-4 रोग घिर रहे हो, मान लो उसको शुगर भी है, बीपी भी है, ये भी है, वो भी है, और उसको वो चीज, मान लो कोई व्यक्ति है उसका ऑपरेशन होने जा रहा है, एक सहज भाषा में लीजिए, और उसका बीपी ऊंचा नीचा हो रहा है, उसकी शुगर ऊपर नीचे हो रही है, तो क्या करना है अपन को? बड़ का जो पत्ता होता है उस व्यक्ति से उस बड़ के पत्ते के ऊपर शिवलिंग का निर्माण कराकर उसकी पूजन शाम को 4 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में कराकर उसका विसर्जन कर दीजिए। फिर ना तो उसकी शुगर ऊपर जाएगी ना नीचे जाएगी, ना बीपी ऊंचा ना नीचा, उस व्यक्ति का आप आराम से ऑपरेशन करवा सकते। 24 घंटे के लिए उसके रोग को शिव अपने हाथ में ले लेता है। बड़का पत्ता महाराज, इसकी कोई तिथि नहीं है, इसका कोई समय नहीं, इसका कोई पल नहीं, इसकी कोई घड़ी नहीं। तीसरा, पीपल का पत्ता। पीपल का पत्ता, जो बच्चा गलत कर्म में डूब रहा हो, तुम्हें लग रहा है कि ये बालक गलत जगह जा रहा है, व्यसन में डूब रहा है, मदिरापान में, मांसाहार में, वेश्यावृत्ति में, या चिड़चिड़ प्रवृत्ति हो रही है, या इसकी मति भ्रष्ट हो रही है, गंदी जगह पर जा रहा है, तुम्हें लग रहा है ये लाइन से भटक रहा है, तो पीपल के पत्ते पर भगवान शिवलिंग का निर्माण कर कर उसकी पूजन अर्चना करी जाती है, और उसी बालक का नाम लेकर तब उसका स्मरण कर विसर्जन किया जाता है। ये सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में। कोई भी तिथि, कोई भी दिन, कोई भी बार, कोई भी समय, कोई भी तिथि पर समय एक निश्चित है, सुबह 10 से 12। महाराज चौथा क्रम कहा है? बेलपत्री के पत्ते की मध्य भाग। आप विचार करिएगा, बेलपत्री का पत्ता कोई इतना बड़ा तो होता नहीं, बेलपत्री का पत्ता होगा ज्यादा से ज्यादा एक हथेली के बराबर होगा, और बड़ा होगा तो और ज्यादा बड़ा होगा पत्ता। तो बेलपत्री के मध्य भाग में, बेलपत्री के बीच वाले भाग में महाराज जिसका व्यापार नहीं चलता, व्यवसाय नहीं चलता, कोई काम आज की जगह कल हो रहा है, कल की जगह परसों हो रहा है, और काम जरूरी में होना चाहिए, या व्यापार कुछ दिन चल के बंद हो गया, कोई नया लाइन पकड़ रहे हो, नया व्यापार करने जा रहे हो, नया कोई काम करने जा रहे हो, तो
बेलपत्री के मध्य भाग पर शिवलिंग का निर्माण करा जाता है। अब विचार करिएगा, जब बेलपत्री का मध्य भाग कितना बड़ा होगा और उस पर शिवलिंग बनाना, तो एक छोटा सा शिवलिंग का निर्माण। मध्य भाग में शिवलिंग का निर्माण महाराज ये केवल शिवरात्रि के दिन होता है। 12 महीने की जो भी शिवरात्रि हो, किसी भी शिवरात्रि पर आप उस बेलपत्री के मध्य भाग पर शिवलिंग का निर्माण कर कर अपना पैसा अगर डूब भी गया है, उसको पाने के लिए, अपने धन को वापस लाने के लिए आप इस शिवलिंग का निर्माण कर कर आप इसका विसर्जन कर सकते हैं। अब इसकी समय सीमा कुछ भी नहीं, बस सूर्य अस्त होने से पहले इसका निर्माण हो और इसका पूजन होकर स्कंद पुराण और लिंग पुराण के अंतर्गत इसका भाव है। शंकर की कथा का शिव की कथा का स्मरण। महाराज पार्वती मैया छोटा सा शिवलिंग का निर्माण करती है। 6 वर्ष की आयु है माता की, और माता छोटे से शिवलिंग का निर्माण कर कर हमने एक बात कही, कोई भी तीज पर, यह जरूरी नहीं कहा कि हड़ताल ही तीज हो। हाँ, नमस्कार। हरतालिका तीज का जो पूजन होता है वो शाम से चालू होकर सुबह तक रहता है। यहां से जो बोला गया फिर इसीलिए कहता अच्छे से सुनो, उसमें गलती हो जाती। कोई भी तीज, उसमें विशेष कोई तीज नहीं कही। जो तीज विशेषता में पड़े, जैसे बड़ी तीज भी आती है, छोटी तीज भी आती है, माही तीज भी आती है, एक गौरी तीज भी आती है, एक तीज और पड़ती है चैत्र महीने में, गौराणी तीज, ऐसी कई तीजें आती हैं, उनका स्मरण आप कर सकते हैं। हरतालिका एक अलग व्रत हो गया, जो माता पार्वती ने कहा है रात भर जगकर कुछ नहीं पाया। अभी आगे उसका भी वर्णन आएगा महाराज, उसका भी स्मरण आता है। वो हरतालिका अलग हो। शिव पुराण कह रही है मां छोटे से शिवलिंग का निर्माण कर कर उसका पूजन करती है। तो भगवान शंकर की ये कथा यहां एक प्रश्न खड़ा कर देती है कि पार्वती जी जो शिवलिंग का निर्माण करी, तो भगवान शंकर के शिवलिंग का निर्माण करने का जो भाव है, भगवान शंकर के शिवलिंग का निर्माण करने का जो भाव व्यक्त किया गया है, वो निर्माण पार्वती जी को शिवलिंग बनाने का, निर्माण करने का तरीका किसने सिखाया। अब प्रश्न एक यहां भी है, आ जाता है, यहां एक और प्रश्न खड़ा हो जाता है कि वो शिवलिंग का जो निर्माण है वो पार्वती जी को किसने बताया। ठीक है ना, आप अपने बेटी को बताओगे कि रोटी ऐसे बनाओ तो बेटी बनाएगी। आपने बेटी को बताया बेटा भिंडी की सब्जी ऐसे बनाना, तो वो बनाएगी। और पार्वती जी शंकर की आराधना कर रही हैं, पार्वती जी शिव की आराधना में डूबी हुई हैं, पार्वती जी शिव का अनुमोदन कर रही हैं। तो पार्वती जी को किसने कहा कि आप भगवान शंकर का शिवलिंग का निर्माण इस तरह से करो और उसकी आराधना करो? कौन था वो? महाराज जब पार्वती जी जन्मी, मां पार्वती जी का जब जन्म हुआ, चारों तरफ जब आनंद छा गया, देव ऋषि नारद का आगमन हो गया। श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण, देव ऋषि नारद का आगमन। नारद जी पधारे, हिमालय राज ने उठकर प्रणाम किया, नमन किया। कोई अतिथि आवे, कोई भगवत तत्ववान आवे, संत सदगुरु आवे, उठकर आदर किया जाता है। हिमालय राज जैसा महाराजा, स्वयं हिमालयों का राजा उठकर देव ऋषि नारद के चरणों को प्रणाम कर कर कहते हैं आप आए, और आज बड़े अच्छे दिन पधारे, बहुत अच्छे दिन। क्या हुआ? आज मेरे घर में बेटी ने जन्म लिया। आज मेरे घर में दूसरी बेटी आई है, गंगा पहले की थी और दूसरी मेरी ये पार्वती आई।
नारद जी बोले बड़ी सुंदर कन्या है, बड़ी सुंदर है। और इतनी सुंदर कन्या, देवऋषि नारद बोले पर इसका भाग्य बड़ा विचित्र है। बहुत ध्यान से सुनना कथा को। तुमने कितना सोच कर रखा है कि कन्या इतनी सुंदर है तो इसका वर उतना सुंदर होना चाहिए, इतनी गुणवान कन्या है इसका पति ऐसा होना चाहिए। मेरी बेटी नौकरी कर रही है तो नौकरी वाला लड़का होना चाहिए। ऐसा लड़का ढूंढूंगी बेटी राज करेगी। इतनी सुंदर कन्या, इतना मैंने पढ़ाया, इतना लिखाया, इतना करा, इसकी शादी ऐसे राजघराने में होना चाहिए, खूब धन वैभव सत्ता सब कुछ हो। पर तुम अपनी बेटी और बेटे को पढ़ा सकती हो, तुम अपनी बेटी और बेटे को पढ़ा लिखा सकती हो, तुम अपनी बेटी और बेटे को बाहर भेज सकती हो, तुम अपनी बेटी और बेटे को नौकरी से लगा सकती हो, तुम अपनी बेटी और बेटे के लिए मकान बना सकती हो, तुम अपनी बेटी और बेटे के लिए कपड़े बना सकती हो, तुम अपनी बेटी और बेटों के लिए रकम जमीन और जायदाद बना सकती हो। और शिव पुराण कहती है तुम अपनी बेटी और बेटे का भाग्य नहीं बना सकते, भाग्य शिव बनाता है। जन्म मरण और परण तीन शंकर के हाथ, शिव के हाथ। भगवान को कहां जाना है, भगवान को कहां बैठना है, ये शिव निश्चित करते हैं। यहां तक भगवान विष्णु के लिए भी शंकर निश्चित करते हैं कि तुमको, अब विचार करना, श्री जी बाबा जो नाथ द्वारा में विराजते हैं कहां रहते थे? अरे बोलो जम के, गोवर्धन जतिपुरा। और जब उपद्रवियों ने उपद्रव मचाया, श्री जी बाबा को घास की गाड़ी में छुपाया, लेकर रातों रात ब्रजवासी चले। कहां जाएं, मार्ग भटक गए, वापिस आ गए उसी जतिपुरा में। तब भगवान को लगा, श्रीनाथ जी को लगा, ठाकुर को लगा, अगर मेरे ही स्वरूप को ये तोड़ देंगे तो भक्ति स्फुटित कैसे होगी, भक्ति का प्रचार कैसे होगा? तो श्री जी बाबा ने महादेव को याद करा। शंकर भगवान एक ब्रजवासी का रूप लेकर आ गए, जिनका नाम था बूढ़ा महादेव। आज भी नाथ द्वारा में सारे ब्रजवासियों के साथ में भगवान घास की बैलगाड़ी के आगे शंकर भगवान बूढ़ा महादेव बनकर एक मसाल हाथ में लेकर, एक डंडे को हाथ में टिकाकर, और मेरे शंकर आगे आगे बैलगाड़ी के चलते रहे और ब्रजवासी सब पीछे पीछे चलते रहे। सारे ब्रजवासी जो साथ में जाने वाले वो पीछे पीछे सब दूर घूम लिए। तब श्री जी बाबा ने बैलगाड़ी में से झांक कर बूढ़े महादेव को देखा जो आगे चल रहे थे। उनको देखकर कहा कहां रुकना है? बूढ़ा महादेव कहते हैं बस यहीं रुकना है, बस यहीं। आज भी नाथ द्वारा में बूढ़ा महादेव हैं, और नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी का दर्शन करने जाओ तो बूढ़ा महादेव का जरूर दर्शन कर आना, नहीं तो श्री जी बाबा राजी नहीं होते, भले तुम परम भगवती वैष्णव क्यों ना हो। कई लोग कहते हैं हम शंकर जी के मंदिर नहीं जाते, पर जब तक नाथ द्वारा में जाओ और बूढ़ा महादेव का दर्शन ना करो तो श्रीनाथ जी प्रसन्न नहीं होते। जैसे तिरुपति गए, तिरुमाला में दर्शन करे वेंकटेश भगवान के, और कपिलेश्वर नहीं गए तो भगवान नारायण प्रसन्न नहीं होते। उसी तरह मेरा बूढ़ा महादेव आज भी वहां पर विराज रहा, जो श्रीनाथ जी को नाथ द्वारा तक ले गया। अब कई वैष्णव कहते हैं हम श्रीनाथ जी वाले, हम ठाकुर जी को, हम शंकर जी के, तो शंकर जी तो लेके नाथ द्वारा गए। बाबा स्वयं आगे मसाल जला के ले जा रहे, चलो। और अंदर से ठाकुर जी पूछ रहे हैं कहाँ रुकूं? तो बस यहीं, जहां बोले वहीं रुकना है, क्यों चिंता करना।
जब मेरे ठाकुर जी को उतना दूध पिलाई, भगवान ने बहुत प्रेम से पिया, और जब भगवान को विष देने लगी तो ठाकुर जी को जैसे ही मुख में दूध की जगह विष दिया, ठाकुर जी ने नेत्र बंद कर लिए। कई कथाकारों ने कहा भगवान नेत्र इसलिए बंद कर रहे हैं कि उसको पूतना को पहचान रहा है। तो सब भगवान को पहचानने की क्या जरूरत थी? भगवान जानते थे ये रत्नमाला है, राजा बलि के दरवाजे पे मिली थी, पर भगवान ने नेत्र क्यों बंद करा था? शिव महापुराण की कथा कहती है भगवान नेत्र बंद कर कर पूतना के स्तनों का दूध मुख में रहकर भगवान नेत्र इसलिए बंद करे थे कि शंकर जी को याद कर रहे थे कि हमने तो हमेशा अमृत पिया है, विष तुम्ही ने पिया है, ये मुझे विष पिलाने आई, जल्दी से आओ और मेरे कंठ पर बैठ जाओ। और शंकर भगवान आकर कृष्ण भगवान के कंठ पर बैठ गए और सारा विष शिव पी गए। जब शंकर भगवान विष पी गए, शंकर भगवान को चक्कर आ गए। जो चक्कर आए तो शंकर भगवान चक्कर खाकर नीचे गिर गए। ठाकुर जी ने चरण का प्रहार करा, मानसी गंगा को प्रकट करा और गंगा का जल शंकर भगवान पर छीटा तो शिव जी का नाम चकलेश्वर महादेव पड़ गया, जो आज भी मानसी गंगा के नजदीक में, आज भी गोवर्धन नाथ जी की परिक्रमा करे, ब्रज 84 कोस की परिक्रमा करे तो चकलेश्वर जाना जरूरी है। जो चकलेश्वर महादेव नहीं जाता उसे ब्रज 84 कोस की यात्रा नहीं लगती, उसे गिरिराज बाबा की परिक्रमा नहीं लगती। कई लोग कहते हैं हम तो गोवर्धन नाथ जी जाते हैं, हम तो गिरिराज जी की परिक्रमा करने जाते हैं, हाँ हम तो गए थे गुरु जी पर, हमारा ये काम क्यों? तुम चकलेश्वर नहीं गए होगे। चकलेश्वर जाते, परिक्रमा मार्ग में पड़ता है चकलेश्वर, मानसी गंगा पर। एक बार चकलेश्वर का दर्शन करते और फिर गोवर्धन नाथ जी से कहते तो बाबा सुनते, क्योंकि उनकी जल्दी सुनते। जल्दी सुना जाता है, हम उसको ज्ञात नहीं कर पाते। हम कई लोगों ने भगवान को बांट दिया, साहब ये राम वाला, ये कृष्ण वाला, ये ठाकुर जी वाला, ये शंकर जी वाला, पर देवता कभी नहीं बटे। तुम्हारी बुद्धि से तुमने भगवान को बांट, क्योंकि तुम जब अपने घर को बांट देते हो, परिवार को बांट देते हो, तो फिर भगवान को बांट दिया। भगवान नहीं बटा साहब, भगवान तो एक है। गुलाब जामुन खा लो, इमरती खा लो, भजिया खा लो, पकोड़ा खा लो, जाएगा तो पेट में कि भजिया का स्थान अलग बनाया है? अरे बोलो तो सही, पेट के अंदर हो सकता है, भगवान ने बनाया होगा तो भजिया इधर जाएगा, रसमलाई इधर, गुलाब जामुन इधर, रसगुल्ला इधर, मालपुआ इधर, तो पेट में स्थान एक ही है। राम जपो, श्याम जपो, शिव जपो, जगदम्बा जपो, दत्त जपो, तुम्हारी मर्जी पड़े उसे जपो, और कोई नहीं मिले तो पति ही परमेश्वर जाना उधर। तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं? श्याम तन श्याम मन श्याम ही हमारो धन, आठो याम कूदो हमें श्याम हु से काम है। श्याम ही है श्याम जी है, श्याम बिन हम ना जिए, अंधे सी लाकड़ी आधार श्याम नाम है। श्याम गति श्याम मति श्याम ही है प्राणपति। जब एक ही मान लिया सब उसी में, तो भगवान ने भी जान लिया ये उसी का हो गया। तो भगवान शिव कहते बस जिसका मैं भजन कर रहा हूं उसका तुम भी करो। मैं राम जपू तुम राम जपो, मैं कृष्ण जपू तुम कृष्ण जपो। और राम जी से पूछा तुम, तो कि मैं शंकर, तो तुम राम का भजन कर रहे हो तो शंकर का करो। सब एक दूसरे निर्माण किया शिवलिंग का। किसने बताया कि शिवलिंग ऐसे बनना चाहिए? देव ऋषि नारद आए, पार्वती जी का स्वरूप देखा, इतनी सुंदर वहां, इतनी सुंदर जगत जननी, इतनी सुंदर। तो नारद जी से हिमालय राज कहते इतनी सुंदर मेरी कन्या है और मैनावती कर रही है, इसका विवाह करूंगी तो राजसी ठाट में, राजसी परिवार में करूंगी। अब नारद जी बोले मन में बताओ, अब इनके भाग्य में भी तो होना चाहिए, भले तुम कितना ही अच्छा घर ढूंढ लो, कितना ही अच्छा व्यापार, कितना अच्छी नौकरी ड्यूटी सब ढूंढो, पर भाग्य में सुख तो लिखा हो।
मिला, सर्विस वाला भी मिला, नौकरी वाला भी मिला, सब कुछ अच्छा मिला, घर भी मिला, पर सुख नहीं तो किसी रूप में दुख मिलेगा, पर मिलेगा। इसलिए सब छोड़कर एक विचार बना लो, जहां भगवान ने लिखा होगा वहीं होगा, जो भाग्य में होगा वही मिलेगा। भले बायोडाटा कितने भी आए, फोटो कितने भी आए, कई लोग कहते हैं गुरुजी मैं मेरी पत्नी से बड़ा दुखी हो गया। मैंने कहा बेटा बिल्कुल मत रो, तुम्हें तलाक दे दूं, दूसरी शादी कर लूं। मैंने कहा बिल्कुल मत करना, अभी जैसी मिली है इससे दुगनी मिलेगी, डबल पावर की आएगी। टेंशन मत ले, इसी को निभा ले। और गुरुजी आड़ा टेढ़ा बोलने दे, ये पुराने समय की है, पुराने समय का संबंध है। कथा आपको कही थी एकादशी मोक्ष वाली। एक राजा के महल में पंडित जी काम करे और एक राजकुमारी अपने पति की तलवार को देखती है, हाथ से तलवार छूट जाती है। पहले कथा कही, तलवार गिरी राजा के बेटे के सिर पर, गला कट गया, पति मर गया। पति के पांव खींच के तुलसी के क्यारे के पीछे पटक दिया, कहीं मेरे ऊपर इल्जाम ना लगे, नहीं तो राजा मुझे मार देगा, फांसी पर चढ़ा देगा। रानी सवेरे पंडित जी आए तुलसी लेने, चिल्लाने लगी मेरे पति को मार दिया, मेरे पति को मार दिया। सारे दूत आए, पकड़ लिए, पंडित जी को जेल में बंद कर दिया। राजा का इकलौता लड़का मर गया, अंतिम संस्कार कर दिया। राजा सिंहासन पर बैठकर पंडित को देखकर सोचता है इसने कभी चींटी नहीं मारी, इसने कभी किसी को अपशब्द नहीं कहा, तो ये मेरे बेटे को क्यों मारेगा। पंडित जी हाथ जोड़कर कह रहे हैं मैंने नहीं मारा, मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है, कौन सुनेगा। सारे सबूत वहीं थे, क्या करा जाए। राजा भी चक्कर में पड़ गया, ब्राह्मण है, फांसी की सजा दे नहीं सकते। एक काम करो, जिस हाथ से इसने मेरे पुत्र को मारा है इसका एक हाथ काट दो। हाथ काट दिया। राजा के दरबार से ब्राह्मण रोता हुआ अपने गुरु के पास गया, गुरुदेव मैंने वचन दिया था कभी झूठ नहीं बोलूंगा, सत्य नहीं बोलूंगा, सत्यमय जिंदगी जीऊंगा, फिर ये मेरा हाथ क्यों कटा गुरुदेव, मैंने कभी पाप नहीं किया। गुरुजी बोले मेरे गुरु रहते हैं, मैं तो नहीं बता सकता, पर मेरे गुरु काशी रहते हैं, वहां जा, गुरुजी के पास जाकर पूछ। और गुरु के पास गया, जाकर देसी दरवाजा बजाया, गुरु की पत्नी दौड़ कर आई, क्या है, गुरुजी से मिलना है। अरे कहीं रो रहा होगा तेरा गुरु, निकल यहां से बाहर। आ गए गुरु से मिलने, वह खोड़ला भी कम नहीं और तुम भी कम नहीं, निकल। और गाली देके उसको धक्के मार के निकाल।